अब इधर ही लगाया कि तुम जानते नहीं है, तो लोग को उधर ही लगाया कि तुम कुछ भी। गाइस सारा सामान मैंने ले लिया है, फोटो मिला मिला के ऑफर चेक कर कर के वही 4 नंबर ही ढूंढ रहा हूँ। अब बिल्कुल पास में हूँ, आ गया हूँ 4 नंबर। कपिल को फोटो भेज के दिखा दे। गाइस मैं आ गया हूँ, आप नाम पढ़ सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बस अभी ईशा की नमाज पढ़ने गया था, तो जस्ट ईशा की नमाज खत्म हुई नहीं थी, 2 रकात बाकी था, तो फोन आ गया कपिल का। मतलब मिस कॉल दिया उन्होंने, उनको भी शायद पता था कि हाँ नमाज पढ़ रहा होगा हमारा ड्राइवर। तो जैसे बाद में नमाज पढ़ लिया तो हमें अंदाजा था, तो नेट खोला तो देखा, तो उसमें आया था ये लाना है, लोकेशन भी भेजा है। उस दुकान में अक्सर हम जाते हैं, तो चलिए फिर से आज चलते हैं, क्या लाना है वो सब हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों 1 बाय 1 डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी हमारे कफील को कुछ भी मंगाना होता है तो हमारी चैटिंग कुछ इस तरह से होती है। पहले सामान की फोटो भेजते हैं, फिर रिप्लाई करके उससे क्वांटिटी बताते हैं और फिर ओके लिखकर सामान लाने जाता हूँ। मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ, तो फटाफट सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। गाड़ी चालू है पहले से ही और चलता हूँ मैं सामान लाने। अभी टाइम हो रहा है 8:57। देखते हैं कितनी जल्दी वापस आते हैं। गाइस बस बिल्कुल पास में हूँ, तो मैं जहाँ जा रहा हूँ आपको बताना भूल गया था। वो एक शॉपिंग मॉल है, दानू शॉपिंग मॉल। आप शायद अगर इंडिया से हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो शायद ना जाने, लेकिन यहाँ सऊदीया में अगर आप रहते हैं तो जाहिर सी बात है आप बखूबी वाकिफ होंगे दानू शॉपिंग मॉल से। तो उसी जगह पर जा रहा हूँ। लोकेशन ऑन किया था तो तब तुरंत जाके पता लगा। पहले तो हमें लगा कि शायद दूसरे मॉल में जाना होगा, अमूमन जिसमें लगातार जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लोकेशन चालू किया तो दूसरी जगह जाना था, यानी दानूब में। तो अब वहीं जा रहे हैं। बहरहाल दोनों आस ही पास है, लेकिन गाइस मैं आ गया हूँ, आप नाम पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है दानूब। तो इसी जगह पर सामान लेना है। मैं बस पहुंच चुका हूँ। बस सबसे पहले हमें जो काम करना है वो करना है, पार्किंग पहले गाड़ी को अच्छे से लगाना है। उसके बाद शॉपिंग मॉल के अंदर हम जाएंगे, पधारेंगे। पहले तो मेन मुद्दा यह है कि पार्किंग ढूंढना पड़ेगा। पार्किंग के लिए ही सारी गाड़ियां जो इधर उधर चितिर बिचिर खड़ी हैं, उसी पार्किंग के लिए खड़ी हैं। बाकी जो ये राइट साइड फ्लैशर जला रहे हैं, ये तो इनको जाना है, थोड़ी देर के लिए रुके होंगे। हो सकता है मैडम को उतार के तुरंत निकल जाएंगे। बहरहाल हमें अभी तो ढूंढना बाकी है, पार्किंग पहले ढूंढ ले फटाफट। उसके बाद देखते हैं क्या क्या लेना है, अच्छे से देखेंगे, चेक करेंगे। व्हाट्सएप पे फोटो वगैरह भेजते हैं, उसी के साथ लिख के भेजते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है। गाइस मैं दानूब शॉपिंग मॉल के अंदर आ गया हूँ। हाथ में ये टाली लिया सामान रखने के लिए, इसको अरबी में अरबिया बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। गाइस ये जो पानी दिख रहा है इसी को लेना था, ये हमने ले लिया है। 4 पीस लिखा था, 4 पीस हमने ले लिया है। और आगे देखते हैं। भाई साहब सऊदीया में कपिल का सामान लेने का मतलब बिल्कुल सांप सीढ़ी खेलने का जैसा है, समझ रहे हो आप। वैसे फोटो भेज देते हैं, फोटो को मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है यही है, क्या है ये फोटो मैच करना चित्र वाला, ये बहुत बकवास लगता है हमें। जो लोग रोज ये सब मिलाते जलाते हैं वो कैसे बिताते होंगे बेचारे। यही है मेरे ख्याल से। चीडर चीज निपोरा किधर है? ये है भाई साहब। फोटो में बार बार मिलाना पड़ता, देखना पड़ता कितना केजी है। 1 केजी चाहिए, हाँ 1 केजी है। क्या नाम है इसका? चीडर चीज। शुक्र है मिल गया एक। ये वो वहाँ पर हमारी गड्डी उधर चली गई अरबिया, इसको रख देते हैं। 3 सामान हो गया अभी, और क्या। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 2 सामान और बचा है, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर काम करने वाले से कुछ पूछना पड़ेगा। सऊदीया में किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में ये नंबर ध्यान रखना जरूरी है जो ऊपर आप देख रहे हैं, क्योंकि इस नंबर के हिसाब से नंबर के बगल में नाम भी लिखा रहेगा इस जगह पर ये सामान लगा हुआ है। अभी केक वाला लगा है, सब एक ही तरह दिख रहा है। अब हमें फोटो से मैच करना होगा। चॉकलेट इसमें लिखा है फोटो में, हो सकता है यही है शायद।
अगर इसको पहले कपिल को फोटो भेज के दिखा दें ताकि बाद में दोबारा आवन जावन ना हो। गाइस कुछ सामान अभी और बचे हैं। मैं पूछना चाहता था, किसी से कोई दिख नहीं रहा था, तो एक बंदा दिखा तो उससे पूछा तो वो बोला आप 4 नंबर पर जाइए, वहाँ पर ये सामान लगा है वहीं मिलेगा। तो मैं वही 4 नंबर ही ढूंढ रहा हूँ। अब बिल्कुल पास में हूँ, आ गया हूँ 4 नंबर के पास। अब फटाफट अपने सामान को पहले ढूंढ लेता हूँ। शॉपिंग मॉल में ये मशीन लगी रहती है, इससे आप रेट खुद ही पता कर लो, किसी से पूछने पछोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बिगड़ा है क्या? क्या लिख के आ रहा है? एरर है? कुछ लिख के आ रहा है कुछ, इसमें तकनीकी खराबी है। एरर करके कुछ लिख के आ रहा है स्क्रीन पर। यही लेना है यार, लेकिन इसका अलग अलग फ्लेवर लेना है, तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले लिया और एप्पल फ्लेवर ले लिया, और क्या एक बाकी है यार, कहाँ है साला? बड़ा मुश्किल है। आपको बताए नहीं कि इतने बड़े मॉल में सामान लेने का मतलब सांप सीढ़ी का गेम खेलना है। क्या करोगे, काम है भाई साहब, करना पड़ेगा बिस्मिल्लाह करके। अंदर पूछना पड़ेगा भाई, कब तक ऐसे देखेंगे? टाइम हो गया, 10 बज गया है अब तक। गाइस ये एक ड्रिंक है, 2 फ्लेवर मिल गया, एक नहीं मिल रहा था पोमोग्रेनेट, तो मैंने कपिल को बोल दिया, वो बोला रहने दो। गाइस सारा सामान मैंने ले लिया है, फोटो मिला के ऑफर चेक कर के अब मैं पहुंचा हूं आखिरी सामान के पास। आखिरकार बहुत सारा ढूंढने के बाद फाइनली ये आखिरी का सामान बचा है। फोटो अनिवार्य है मैच करना, लेकिन ये भी अनिवार्य है क्या लिखा है, क्या ऑफर है, क्योंकि देखो फोटो ये है ऐसा है और इधर ये डिब्बा जो है इसी के ऊपर यही चीज़ है, मगर ये अलग है। ये पुराना फ़ोटो है, ये नया मटेरियल आया हुआ है। तो 4 पीस लिखा हुआ है, 4 पीस हम ले लेते हैं। चलिए भाई साहब, सामान पूरा हो गया है। अब चलते हैं काउंटर पर, काउंट करवाते हैं, पैसे देते हैं। गाइस सऊदीया के सभी बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में आप किसी तरह सामान लेने जाते हैं, पूरा ले भी लेते हैं घर माता पच्ची के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, काउंटर ढूंढना है। वो काउंटर मतलब बहुत सारे काउंटर रहते हैं, आपको ढूंढना है किस काउंटर पर भीड़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सभी काउंटरों पर भीड़ रहता है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कौन से काउंटर पे भीड़ नहीं है, उसी में जाकर लाइन में लग जाऊं। ये आखिरकार मिल गया एक काउंटर, अब इसमें लग गया हूं। 1 नंबर बाद है हमारा नंबर, फटाफट पैसा देंगे और चलते बनेंगे। गाइस फाइनली मैं अभी शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहा हूं अपना सामान लेकर। आपको पर्ची दिखा दूं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा तो आपको लाइन कर दिया, देख सकते हैं। अब बहरहाल बाहर निकलता हूँ। हर शॉपिंग मॉल में ये ATM भी लगा रहता है। चलिए इसी के साथ हम अब आ गए हैं बाहर, और अब फटाफट हम अपने गाड़ी के पास पहुंचते हैं ताकि सामान को सुरक्षित तरीके से रखा जा सके। चलिए भाई साहब, फाइनली अब आ गए हैं गाड़ी के पास। सामान ये गाड़ी के बिल्कुल पास ले आए हैं। अब इसको रख देते हैं खोलकर। पहले खोल दें, फिर इसको फटाफट रख देते हैं सामान। यहाँ पर ये बोर्ड है मैकडोनल्ड्स, जहन्नमी मैकडोनल्ड। यहाँ पे कभी कुछ नहीं लेने का भाई साहब। आप ले लिए समझो आप इंसान नहीं हो, जानवर हो। यहाँ से बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं कुछ भी। ये रोड है और ये बिल्कुल पास ही में है, मतलब ये कफील का घर इस यहाँ पे रोड के उस पार है, तो मतलब जाना तो पड़ेगा, लेकिन यूटर्न लेके फिर जाना पड़ेगा। बहरहाल हम पहले सामान रख लें। चलिए गाइस, गाड़ी की डिग्गी को खोल दिया है, गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे को खोल दिया है। इसको अरबी में समता बोलते हैं। तो सारे सामान अच्छे से सुरक्षित तरीके से, सुरक्षित ढंग से मैं सबसे पहले रख देता हूं, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि जब मैं गाड़ी को चलाऊं तो मैं निडर और निश्चिंत होकर चलाऊं कि हमारा सामान सुरक्षित है। अब मैं इस डिग्गी को बंद कर देता हूं। फाइनली भाई साहब पूरा सामान हमने ले लिया है और अब सामान लेकर अब निकल रहे हैं भाई साहब यहाँ से। रिवर्स करो, पीछे जाओ, रिवर्स। कार रिवर्स करो, रिवर्स। अब जा रहे हैं ना।
जाएगा नहीं तो बैक करके लगाएगा भैया, तभी तो आगे गए। अरे वो इधर अब इधर ही लगाएगा, तुम जानते नहीं सौ लोग को, उधर ही लगाएगा, तुम कुछ भी कर लो। ठीक है। अरे ठीक क्या है, तुम्हारे चक्कर में हम फंसे पड़े हैं। चलो चलो ठीक है। ये बेचारे बगल में खड़े थे, सऊदी दूसरा पार्किंग के लिए पहले से इंतजार कर रहा था पार्किंग लगाने के लिए, तो वो उसमें घुसेड़ दिए वो लाके। भाई साहब हमने मना किया, भाई वो इंतजार कर रहा है, फिर भी लाके घुसेड़ दिए। तो वो आके बोल रहा है कि हटिए भाई साहब। वो गाड़ी खड़ी करके आया बाहर कि चलिए हटाइए गाड़ी हम लगाएंगे, इंतजार करें। तो वो हमसे बता रहा है कि इससे पूछ लो ड्राइवर से, खड़ा है कब से। ये लो इधर भी कुछ हो गया है। पीछे हमें लगता है बाइक वाले ठोक दिए, वो खड़ी करके उतर के देख रहे हैं, बाइक वाले को डांट रहे हैं ऐसा वैसा। वो पिज्जा वाला था, पिज्जा नहीं यार, वो क्या बोलते हैं, हंगर वाला, हंगर स्टेशन। तो बहरहाल हमारा काम खत्म हुआ, यहाँ से सामान जो ले लिया। बड़ा भाई साहब बहुत ज्यादा माथा पच्ची वाला काम है ये। फोटो मिला के भाई साहब इधर से उधर ढूंढना पड़ता है, यही बड़ा मुश्किल वाला काम रहता है। बहरहाल फाइनली काम हो गया है, सब ले आया है। अब चल रहे हैं अपने कफील के घर की तरफ। यहाँ से आगे से यूटर्न ले लेंगे, बस उस पार है, उसी पार है, यूटर्न ले लेंगे तो वो मिल जाएगा यूटर्न। ये सब बड़ी दिक्कत है क्योंकि यूटर्न या किसी तरफ जाने के लिए इशारा दो यहाँ के सऊदी लोग को, ड्राइवर लोग को ना, तो इशारा देखते ही और मन्ना के आगे चले आएंगे, बगल खड़ी करेंगे गाड़ी, जगह बिल्कुल नहीं देंगे। अगर इशारा तुम दे दिए गलती से, तो बिना इशारा दिए निकल गए तो ठीक है। लेकिन क्या है, खारजी लोग, खारजी मतलब बाहर वाले जो सऊदी में हैं बाहर वाले, अब वो लोग बेचारे करेंगे तो क्या करेंगे, उसको इशारा देना ही पड़ेगा, इशारा देना बहुत जरूरी है। लेकिन इन लोग को कुछ उसका जो है उल्टा फील कर लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं। क्या ही किया जाए भाई अब इनको लोग को। ये लोग जो करें वो सब ठीक है, लेकिन हमें अपने लोग को, बाहरी जो काम करते हैं सवाग लोग, हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है भाई साहब। चलिए बहरहाल हम पहुंचते हैं कफील के घर। बस भाई साहब बस कुछ ही समय पश्चात हम पहुंच रहे हैं कफील के घर। उसी गली में है, गली को तकादा बोलते हैं अरबी में। इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं शुद्ध हिंदी, ताकि वो भाषा में वो फ्लेवर आ जाए हिंदुस्तान का, अपने हिंदुस्तान की हिंदी वो फ्लेवर आ जाए, ताकि कोई भी हमारा ब्लॉग देखे तो समझ जाए भैया ये इंडियन ही है। चलिए पहुंच गए भाई रहल। गाइस कफील के घर सामान उतार दिया है सारा का सारा। भाई साहब वहां से हम आ गए हैं, अभी गाड़ी में तेल खत्म हो गया, थोड़ा तेल वेल भरवा लें, तेल भरा लें फिर निकले। भर गया लगता है, भर गया मेरे ख्याल से, वो लगा है। जब जाकर रूम पर पहुंचे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं। कब निकले थे, अभी टाइम हो गया है 11:05। आज भाई साहब स्कूल गए थे। अब स्कूल में जो है आए स्कूल से आने के बाद कम से कम 1-2 घंटे जो है सो जाते हैं, तो उठते हैं, जाते हैं बच्चों को लाने। लेकिन जैसे ही सोए वैसे ही फोन आ गया, चले गए उधर। फिर वहां से आए, फिर हमने कहा लो सो लें, फिर से फोन आ गया, फिर से नहीं सो पाए। तो जैसे तैसे हमने सोचा अब चलो रात थोड़ा जल्दी सो जाएंगे तो नींद एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि सुबह फजर के बाद उठना पड़ता है 4 बजे, तो नींद पूरी नहीं होती है, तो सुबह फजर में उठने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, मन बिल्कुल नहीं करता। अलार्म हालांकि लगाए रहते हैं, लेकिन अभी देखिए यही होता है ड्राइविंग लाइन में, ड्यूटी यही होता है सऊदी अरबिया में, यही है कि 7-4 आदमी के लिए को टाइम जो है ना अपने बस में नहीं है। टाइम वो किसी और का है, किसी और का मतलब जहाँ आप काम करते हो टाइम आपका उसका है, आपके हिसाब से टाइम नहीं रहेगा। तो 19-20 जो है एडजस्ट करना पड़ता है। अभी भी नींद एकदम नशा चढ़ा हुआ है। चलिए बाय दोस्तों, सफर यही तक था। कैसा लगा हमारा सफर, जो भी हमने आप सभी को दिखाया वो कैसा लगा, वो आप जरूर कमेंट में टिप्पणी जरूर किया करिए, ताकि हमें उत्साह बढ़े और आगे और अच्छे कंटेंट, अच्छे ब्लॉग आपके लिए पेश करूं। धन्यवाद।